हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन इससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। सलमान खान करीना कपूर की जगह वरुण और आलिया को फिल्म शुद्धि के लिए साइन करना करण जौहर को कैसे पड़ा भारी। शाहिद कपूर ने अपनी पर्सनल लाइफ को पापराजी से बचाने के लिए बनाया है कौन सा प्लान। अपनी न्यूडिटी क्लॉज पर क्या है एकता कपूर का बयान। और साथ ही बताएंगे फिल्म बाजीराव मस्तानी की रिलीज डेट क्यों हो सकती है पोस्टपोन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। करण जौहर ने फिल्म शुद्धि की नई कास्ट अनाउंस करके सभी को चौंका दिया है। करण ने अपनी इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट और वरुण धवन को साइन कर लिया है, लेकिन करण का अचानक लिया गया ये डिसीजन उन पर ऑलरेडी बैकफायर कर गया है। कैसे? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। करण जौहर की फिल्म शुद्धि में सलमान और करीना की जगह ले ली है वरुण धवन और आलिया भट्ट ने। ये न्यूज सोशल मीडिया के जरिए जैसे ही वायरल हुई है, सलमान के चाहने वाले करण जौहर के पीछे पड़ गए हैं। सबका सवाल ये है कि आखिर करण की बुद्धि में ये ख्याल कैसे आ गया कि उन्होंने सलमान खान को रिप्लेस कर दिया, वो भी वरुण धवन के चेहरे से। इसका जवाब तो आने वाले दिनों में करण को देना ही पड़ेगा। लेकिन शुद्धि को लेकर करण को पिछले कुछ महीनों में काफी पापड़ बेलने पड़े हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। हर सवाल का जवाब रखने वाले करण के पास बस शुद्धि पर पूछे गए सवालों के जवाब ही नहीं होते थे। ये हमने आपको काफी बार दिखाया है। It's not about Shuddhi, it's all about Salman, and I think at times like this we should never look at the professional aspect of things. It's what's personal that matters the most. My family and his family have been extremely close for decades now, and all I can say is my mother's and my thoughts and prayers are with him and his family. I'm sure that the justice will prevail efficiently, and I'm sure that Salman will be not only is he we are extremely proud of having him in our fraternity, but I'm sure tomorrow everything will be fine. All our great thoughts and good energies are with him and his family. थोड़ी सी याद अब भी दिलाए देते हैं। करण जौहर ने कल शाम 8:48 पर ट्वीट करके जग जाहिर कर दिया कि शुद्धि के स्टार अब वरुण धवन और आलिया भट्ट होंगे, जिसे डायरेक्ट करेंगे करण मल्होत्रा। लगता है ये सब सलमान खान को इसके लिए राजी करके ही करण ने किया, क्योंकि सलमान अब तक अपनी पुरानी फिल्मों में बिजी थे और बाद में जब से उनका हिट एंड रन वाला केस 5 साल की सजा में बदला है, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत तो मिली हुई है, लेकिन ये राहत कितनी लंबी होगी, इसके बारे में अभी सिर्फ बातें ही हो रही हैं। ऐसे में सलमान खान ने भी वरुण धवन के लिए ये कहते हुए ट्वीट कर दिया कि उन्होंने कमाल कर दिया है। जवाब वरुण धवन ने भी दिया ये कहकर कि वो सलमान को निराश नहीं करेंगे। लेकिन करण के इस फैसले से सलमान के फैंस को बड़ी निराशा जरूर हुई है। उन्होंने करण को इसके लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया है। इतने सारे क्रिटिसिज्म्स का जवाब देने के लिए करण के पास बस अब ये ही मौका है कि वो वरुण और आलिया के साथ शुद्धि को ऐसा बना डालें कि सबको उनके इस डिसीजन पर फिर से कुछ और बोलने का मौका न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहिद कपूर की शादी की अनाउंसमेंट जब से हुई है, मीडिया शाहिद और मीरा राजपूत की एक झलक के लिए बेताब है। ऐसे में शाहिद कपूर को अच्छी तरह से पता है मीडिया उनकी शादी के दौरान उन्हें जरूर फॉलो करेगी। ऐसे में अब मीडिया और पापराजी से बचने के लिए शाहिद कपूर ने बनाया है एक खास प्लान, जिसकी पूरी डिटेल्स देखें इस खास स्टोरी में। 10 जून 2015 को शाहिद कपूर ग्रीस में अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मीरा राजपूत को बनाएंगे अपनी दुल्हनिया। शाहिद ने दूर ग्रीस में जाकर शादी करने का फैसला क्यों लिया है, ये सभी जानते हैं। दरअसल शाहिद नहीं चाहते हैं कि उनकी शादी के दौरान मीडिया और पापराजी की भीड़ की वजह से उनके गेस्ट और फैमिली मेंबर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। शाहिद ने शायद सैफ करीना की शादी के दौरान हुई मैडनेस को ध्यान में रखते हुए ही अपनी शादी का फंक्शन अब्रॉड रखा है। लेकिन शाहिद कपूर मीडिया और पापराजी को पूरी तरह से नाराज नहीं करना चाहते और वो नहीं चाहते कि इंडिया लौटते ही मीडिया उनके पीछे पड़ जाए।
यही वजह है कि मीडिया और पापराजी को खुश रखने के लिए शाहिद कपूर ने किया एक स्पेशल इंतजाम। जूम को सोर्सेज से एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिली है कि शाहिद कपूर अपनी फियांसे मीरा राजपूत के साथ मिलकर मीडिया के लिए एक मीट एंड ग्रीट सेशन रखने वाले हैं। दरअसल शाहिद चाहते हैं कि मीडिया पहले से ही मीरा से मिल ले ताकि बार बार पापराजी उन्हें परेशान ना करे। वेल, साफ है शाहिद कपूर ने अपनी प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए सही प्लान बनाया है, क्योंकि अगर वो खुद मीरा को मीडिया से मिलवा देते हैं, ऐसे में लोगों की सारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी और फिर खुद ब खुद मीडिया इनका पीछा करना छोड़ देगी। वेल, शायद अगर आपका ये आइडिया काम कर गया तो डेफिनेटली बॉलीवुड के बाकी बैचलर्स भी शादी से पहले मीडिया के साथ एक मीट एंड ग्रीट सेशन जरूर रखेंगे। और इलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। रिसेंटली मोहम्मद अजहरुद्दीन के लाइफ पर बेस्ड फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया और यहाँ मीडिया ने एकता से उनके न्यूडिटी क्लॉज और सलमान कनेक्शन के बारे में जानने की कोशिश की। आप भी देखिए। सलमान खान कोई प्ले कर सकता है एक्सेप्ट फॉर सलमान खान? नहीं ना? तो इफ नोबडी कैन प्ले सलमान खान, देयर कैन बी नो सलमान खान इन दिस फिल्म। सलमान खान या कोई और प्ले नहीं कर सकता। जी हाँ, ऐसा मानना है एकता कपूर का। दरअसल बात यह है कि एकता कपूर बना रही हैं एक ऐसी फिल्म जो कि बेस्ड है क्रिकेटर अजहरुद्दीन की लाइफ पर। और इस फिल्म में जाहिर सी बात है कि संगीता बिजलानी का कैरेक्टर भी होगा ही, और ऐसे में सलमान के नाम का जिक्र आना कॉमन है। मगर लगता है कि एकता अजहर की लाइफ के इस पोर्शन को टच भी करना चाहती हैं। सलमान खान कोई प्ले कर सकता है एक्सेप्ट फॉर सलमान खान? नहीं ना? तो इफ नोबडी कैन प्ले सलमान खान, देयर कैन बी नो सलमान खान इन दिस फिल्म। चलिए, ये तो रही सलमान के एंगल की बात। हाल ही में इस फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया जहां एकता इमरान के साथ अजहरुद्दीन भी थे, और यहां अजहर से पूछा गया सवाल कि वो उनकी वाइफ के रोल के लिए किसे देखना चाहते हैं। मैं डिसीजन लेता था, मैं चाहता था कि वही करें, बट डिसीजन मैं कैप्टन नहीं हूँ उसका। मैं तो बिल्कुल एकदम मैं तो बिल्कुल 11वां फील्डर हूँ, समझे यहाँ पे। बट लेकिन डिसीजन मेकिंग तो ये दो लेडीज़ लेते हैं, तो जब लेडीज डिसीजन लेते हैं तो आदमी लोग को बिल्कुल बाजू हटना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही डिसीजन है। वैसे इस फिल्म के अलावा एक और फिल्म बन रही है जो कि बेस्ड है महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ पर। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है, मगर लगता है कि इमरान हाशमी आजकल न्यूज से थोड़े दूर हैं। Well, most of the biopics have done well, and I think you can't really segregate films that way and say it's not very formulaic, like you're saying that this works and this doesn't work, this genre will work and this won't. Eventually, a good film will work, and if you have enough content in the film to back it up and make a great film out of that, and this press conference itself says a lot. I mean, no one really goes out on such a front foot and announces the film a year before. अब इमरान, आप न्यूज से दूर हैं या इसे इग्नोर कर रहे हैं, ये तो हमें नहीं पता, बट वी विश कि आपकी ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आए। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की अचानक बॉलीवुड में डिमांड काफी बढ़ गई है और जैकलीन का कहना है कि उनकी इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के पीछे एक खास वजह जिम्मेदार है। आप भी देखिए क्या है वो वजह। Jacqueline Fernandez had tried hard to get into the A-lister category for quite some time, but it took a Salman Khan film to change her world. जी हाँ, किक की सक्सेस के बाद जैकलीन न सिर्फ बड़ी अभिनेत्रियों की लिस्ट में आती हैं, बल्कि अब एड्स की दुनिया में भी उनके नाम के चर्चे हैं। और ये खुद जैकलीन भी मानती हैं। Well, at least there is some actress who is honest enough to confess that Salman did change her career. I think it was getting there. You know, I've always been part of amazing films. But I think that kick kind of just catapulted me into a space that was so wide-reaching, you know, because it being, you know, a Salman Khan, you know, movie and stuff, and so being seen on that platform has definitely kind of like given me the scope to be able to reach out and people to actually first be recognizable to people, you know, and then of course relatable as well, you know, through the characters and stuff that, you know, I've been playing. So yeah, it definitely did help a lot. Yeah. Well, more power to you, Jacqueline. For Ilika Shrivastava Thapa, Zoom, Mumbai. फिल्म हमारी अधूरी कहानी की कास्टिंग से लेकर स्क्रिप्टिंग तक के हर एक पहलू को महेश भट्ट ने पर्सनली फाइनलाइज किया है और जूम को खबर मिली है कि इस फिल्म में राजकुमार राव की एंट्री महेश भट्ट ने ही करवाई है। आप भी देखिए।
ये तो सभी जानते हैं कि भट्ट कैंप ने कई यंग एक्टर्स को बॉलीवुड में लॉन्च किया है और ये एक्टर्स काफी सक्सेसफुल भी साबित हुए हैं। एंड रिसेंटली इवन नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ भट्ट कैंप, राजकुमार राव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ महेश भट्ट्स प्रोजेक्ट। दरअसल अपनी फिल्म हमारी अधूरी कहानी के लिए महेश भट्ट ने मोहित सूरी को राजकुमार को रेकमेंड किया एंड आफ्टर दैट द एक्टर गॉट ऑन बोर्ड। Actually, Mahesh Bhatt was very impressed with Rajkumar Rao's acting skills in the movie Shahid, and that's why he wanted to work with him. And what could have been best for Rajkumar to work in a film by Mahesh Bhatt? Hope Rajkumar lives up to the Bhatt's expectations. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. कान फिल्म फेस्टिवल में एक मॉडल ने अचानक न्यूड पोस्ट करके सबको चौंका दिया है और इस मॉडल का है बॉलीवुड से कनेक्शन। क्या है ये पूरी खबर, आइए देखते हैं। कांस के रेड कार्पेट पर स्टार्स तो हमेशा ही कुछ यूनिक और अलग ट्राई करते नजर आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी फैन को एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा है? वेल, नहीं ना? तो बता दें आपको कि जूम के हाथ लगे हैं कुछ ऐसे ही फैंस के पिक्चर्स जिन्होंने अपने स्टार्स और उनकी फिल्म के लिए उठाया एक काफी बोल्ड स्टेप। हम बात कर रहे हैं एक इंटरनेशनल फैन की, जो कि शर्लिन चोपड़ा स्टारर कामसूत्र 3D के मेकर रुपेश पी की बेहद बड़ी फैन है और जैसे ही उन्हें पता चला that Rupesh is at the event, she walked up to him nude and expressed her desire to work with him in an Indian film. Well, we hope Rupesh appreciated this gesture and casts her in his next film soon. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ये मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म बाजीराव मस्तानी की रिलीज डेट क्यों हो सकती है पोस्टपोन। अभी खबर आई है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म के सेट के बाहर हुई है फायरिंग, जिससे लेकर सेट पर मच गई है अफरा तफरी। वेल, क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। बिग बी की फिल्म वजीर के सेट के पास हुई फायरिंग। बिग बी के सेट से आ रही रिपोर्ट्स की माने तो इस फायरिंग में एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया है। बिग बी ने एक ट्वीट के जरिए अपने फिल्म के सेट के पास हुए इंसिडेंट की जानकारी दी है। बिग बी ने खुद इस न्यूज पर कॉन्फर्मेशन दी है कि सेट से 20 फीट दूरी पर फायरिंग हुई। पुलिस फिलहाल इस मामले की तहकीकात कर रही है। बिग बी के सेट पर मौजूद लोगों का कहना है कि ये फायरिंग एक गैंग वॉर का नतीजा है, लेकिन फिल्म के सेट्स के पास हुई फायरिंग ने सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा कर दिया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जिस वक्त ये हादसा हुआ, बिग बी के साथ प्रियंका चोपड़ा भी फिल्म सिटी में मौजूद थी। साफ है ये गैंग वॉर फिल्म सिटी की सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा करता है, पर स्टिल वी होप पुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए सच्चाई का पता लगाएगी और साथ ही सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखेगी। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रणवीर सिंह फिल्म दिल धड़कने 2 को लेकर काफी एक्साइटेड है और रिसेंटली रणवीर ने अपनी इस फिल्म के बारे में जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। प्रियंका चोपड़ा अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली यस चोपड़ा के साथ हम आपकी जो जोड़ी है, बहन भाई की जोड़ी है इस बार, बट नॉर्मली ऐसे मतलब काफ़ी आजकल के जो ए लिस्ट एक्टर्स हैं इतनी जल्दी बहन भाई की जोड़ी में नहीं दिखाई देते हैं। जो मुझे लास्ट याद है, शाहरुख और ऐश्वर्या थे जोश में, जो ए लिस्ट एक्टर्स, दे अग्री टू डू अ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप। इनफैक्ट जोया वाज आल्सो ट्राइंग टू कास्ट रणबीर एंड करीना फॉर इट, बिकॉज इतनी जल्दी अग्री नहीं करते हैं। सो यू गाइज डिडंट हैव एनी हिकअप्स बिफोर यू नो सेइंग अ येस फॉर दिस काइंड ऑफ रोल दैट यू गाइज आर प्लेइंग ब्रदर सिस्टर ऑन स्क्रीन। एंड यू, एज यू ऑल्सो मैंशनड अर्लियर, आपने गुंडे में लव इंटरेस्ट था, आने वाली फिल्म में आप वो आपकी वाइफ हैं, तो completely okay with the whole idea? यार, एक तो मुझे नहीं समझ आता है कोई भला ऐसी स्क्रिप्ट को ना कैसे कर सकता है। It's a no-brainer. It's a slam dunk. I mean, it's a rare script. You don't get a script like that every day. तो मैं तो ऑन ही था। अब I was hoping कि I'd get the best possible partner to play my sister, co-actor. क्योंकि important track है उनका, equation is the driving force and very very central to the story and to the film. So I was hoping that we'd get a solid actor, and Priyanka Chopra agreed to do it, which is, I mean, I lucked out. I'm blessed to have her in my life. I'm blessed to have her as a co-actor because she brings out the best in me. Because she's so amazing, you know. I have an immense amount of trust in her, you know, that she'll always do her best. And she'll always be a team player. Talk about Anil Kapoor, you know, in this film, a film before this, Kill Dil, you had the opportunity to work with Govinda, and then now Anil Kapoor. I think these are two actors you actually imitate a lot also. उनके जो actions हैं, बोलचाल है, गाने हैं। यार, मैं एक बच्चा होता था,
बहुत फिल्मी बच्चा होता था, पिक्चर नहीं देखता था, सोचता था यार एक दिन मैं भी हीरो बनूंगा। और कौन थे वो हीरोज़ जिनको देख के ये भावनाएं मेरे अंदर आई? गोविंदा साहब, अमिताभ बच्चन साहब, अनिल कपूर साहब। अर्ली 90s में जब जिस वक्त मैं सबसे ज़्यादा फिल्में देख रहा था और सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा था फिल्म से, यही इंडिविजुअल्स थे। गोविंदा जी, अनिल कपूर जी, बैक टू बैक आई एम वर्किंग विद माई स्क्रीन आइडल्स। इट्स जस्ट एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। गोविंदा जी के साथ थोड़ा सीनियर गुरु चेले वाला इक्वेशन है, वो गुरु है मैं चेला हूँ। उनकी स्टोरी सुनते रहता था मैं, उनके एक्सपीरियंस सुनते रहता था सेट पे। अनिल कपूर साहब इज़ लाइक अ ब्रो, वो कोई सीनियर वाइब नहीं देते, ऐसे लगता है कि आप ब्रो से बात कर रहे हैं, यू नो। I have a tremendous amount of affection for him. He's very endearing. He's like a child, you know. He's got this childlike enthusiasm अपने काम के प्रति। आप रणवीर बनो, मैं बनता हूँ अनिल कपूर, ठीक है? अच्छा। 9 बजे हैं, आप स्पेन में हैं, शूट शिफ्ट शुरू होने वाला है, ठीक है? आपको सिर्फ कहना है गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या लग रहा हूँ आज? That's his reaction. No good morning क्या लगा? कार्डियो करके आया हूँ मैं, कार्डियो। मैं क्या करने वाला हूँ? कुछ पता नहीं। तेरी तो मैं फाड़ने वाला हूँ, खा जाऊँगा तुझे सीन में, मैं तुझे खा जाऊँगा like a tiger. Really? Yeah, he's lovely, man. I mean, AK has the most biting sarcasm in his humor that I have ever come across in any individual. Thank you so much, Ranveer. Thank you. And now it's time for our special segment, Bits and Bites. Let's have a look. विल स्मिथ और कैमरून डियज जैसे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बाद जैकलीन फर्नांडिस मोनाको ग्रैंड प्री की फेस बन गई है। सोर्सेज की माने तो जैकी को ये बड़ा ऑफर हाल ही में मिला है और इस इंटरनेशनल इवेंट का हिस्सा बनकर जैकी काफी खुश है। सोर्सेज की माने तो रणवीर सिंह की इंजरी की वजह से फिल्म बाजीराव मस्तानी की रिलीज डेट मिस हो सकती है। कहा जा रहा है कि पिछले 2 महीनों से रणवीर सिंह इस फिल्म की शूटिंग नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अब इस फिल्म के लिए क्रिसमस रिलीज डे मुश्किल ही लग रहा है। खबरों की माने तो साजिद नडियादवाला ने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को अपनी अपकमिंग फिल्म बागी के लिए टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट साइन कर लिया है। साजिद पिछले कुछ समय से अपनी इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे और फाइनली अब जाकर उनकी ये तलाश पूरी हुई है। सोर्सेज की माने तो फिल्म बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स ने फाइनली रणबीर कपूर के ड्यूज क्लियर कर दिए हैं। हम आपको बता दें, रिलीज के दिन तक रणबीर कपूर को उनकी रेम्यूनरेशन नहीं मिली थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि रणबीर के घर उनका चेक पहुंचा दिया गया है। शाहरुख खान की नी सर्जरी सक्सेसफुल रही है। अपनी नी इंजरी से परेशान शाहरुख खान हाल ही में डॉक्टर से मिलने पहुंचे थे और अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद उन्होंने नी सर्जरी करवाई है। वैसे शाहरुख खान आज हॉस्पिटल से अपने घर पहुंच सकते हैं और डॉक्टर्स ने शाहरुख खान को कम से कम 1 हफ्ते आराम करने की सलाह दी है। करण जौहर ने फाइनली अपनी फिल्म शुद्धि के लिए वरुण धवन और आलिया भट्ट को फाइनलाइज कर दिया है और करण की अनाउंसमेंट के ठीक बाद सलमान खान ने वरुण धवन को अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू शाबाशी दी, जिस पर वरुण ने सलमान खान को थैंक्स कहा। हम आपको बता दें, सलमान खान ने अपने कोर्ट केसेस की वजह से इस फिल्म से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है। क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन का कहना है कि उनकी लाइफ पर बनी फिल्म में उनकी शादी और मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी दोनों को ही दिखाया जाएगा और इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने पूरी स्क्रिप्ट उन्हें पहले ही दिखा दी है। शॉपर स्टॉप में लॉन्च किया अपना न्यू कलेक्शन लाइफ और इस लॉन्च इवेंट पर नजर आई एक्ट्रेस लॉरेन गॉटलिब। टेक अ लुक। शॉपर स्टॉप ने लॉन्च किया अपना न्यू कलेक्शन लाइफ और इस लॉन्च को रखा गया काफी ग्रैंड। इस फैशन शो की शो स्टॉपर रही हैं लॉरेन गॉटलिब, जहां लॉरेन ने अपनी डांसिंग स्टाइल में इस कलेक्शन को प्रेजेंट किया और साथ ही यहां शॉपिंग भी की। Shopper Stop's exclusive brand Life, it's funky and fresh. You know, when I wake up in the morning, I want to wear something that depicts my mood for the day. So all these like quirky colors and you know, super bright colors and quirky patterns. It's youthful and fun. You know, any man or woman would want to wear them. Yeah. So if you look over here really quick, like this. Yeah. How cute for summer. You know, it's just fun and cute. So
it's the perfect summer collection for me. Shoppers Stop के spokesperson विनय भाटिया ने भी इस कलेक्शन के बारे में बताया. Today is the launch of our new collection for our own brand, which is Life. Life, as you know, is a very popular brand with the youth of the country. In fact, it's our most popular youth-based brand. And Life not only has apparels, it's got a mix of accessories. For example, handbags, footwear, and many more accessories under its range. Life is also a brand which is unisex, so it is for men and women both. And basically, the new range that you're seeing, the new collection which you just saw, is really inspired by a, what we call a fashion diary of a beach-bound traveler. So really, that is the inspiration for this range. वैसे ये लॉन्च तो रहा काफी ग्रैंड, and we hope कि कस्टमर्स को भी ये कलेक्शन बेहद पसंद आए. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. And now it's time to show you our special report. B-Town's newbie, Sunny Sizzling Leone is soon going to be homeless. Yes, that's right. Zoom के सोर्सेस से पता चला है कि सनी जिस घर में रह रही हैं, उस घर को उन्हें जल्द ही खाली करना पड़ेगा. रीजन बीइंग कि फ्लैट ओनर एक्ट्रेस सेलिना जेटली को सनी के तौर तरीके पसंद नहीं हैं. फ्लैट के मेंटेनेंस को लेकर सेलिना जेटली ने काफी ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं और सनी को इसी रीजन की वजह से फ्लैट को वेकेट करने के लिए कहा गया है. बट जब जूम ने सनी के बेटर हाफ डैनियल से इस न्यूज पर कमेंट करने को कहा, then he denied it. Looks like this baby doll is facing lot of hurdles in setting up her base in Mumbai. और सनी की recent media statement भी इस तरफ point out कर रही है, जिसमें सनी ने कहा था that Bollywood has still not accepted her. Well, 4 साल पहले बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली सनी लियोनी से हम तो यही कहेंगे that stay put Sunny, पिक्चर अभी बाकी है. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.